ये जो गरीब हो ना, इसकी एक और पहचान होती है, ये रुआवजा बहुत पीता। क्यों भाई, सही कह रहा हूँ गलत? हाँ, कई लोगों का सपना होता है कि भाई सरकारी नौकरी करनी है, उसके लिए दिन रात मेहनत भी करते हैं क्योंकि उनका इंटरेस्ट होता है। पर मेरा इंटरेस्ट ही नहीं था भाई, मैं क्यों करूँ। मेरा इंटरेस्ट था कंटेंट क्रिएशन में। जब भी आप मुजफ्फरनगर आ रहे हो ना भाई, बाबा के दर्शन जरूर करना। बहुत बढ़िया मंदिर है, दिव्य मंदिर है एकदम। ये देखो बाबा कितने प्यारे लग रहे हैं। तो अब कुछ देखते हैं खाने का, क्या मिलेगा खाने को। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत करता हूं आप सबका एक नए ब्लॉग में। 16 के बाद आता है 17 और मैं हूं सभी यूट्यूबर्स के लिए एक नया खतरा। तो गाइस, आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं सुबह 6:30 बजे। तो आप लोग सोच रहे होंगे सुबह 6:30 बजे ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया, ऐसी क्या खास बात है। तो मैं बता दूं, आज का ब्लॉग कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम जा रहे हैं मुजफ्फरनगर क्योंकि हमारे अभय भाई का ना एग्ज़ाम है, तो उनका एग्जाम दिलाने के लिए मैं जा रहा हूँ उनके साथ। आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो लास्ट तक बने रहना भाई। हमारे अभय भाई अभी गए हैं टिकट लेने, तो अभय भाई को आने देते हैं। उसके बाद हमारी ट्रेन आएगी और ट्रेन में बैठ के आगे का सफर करेंगे। तो गाइस, हमारे अभय भाई भी आ चुके हैं। अभय भाई, टिकट ले लिया? ले लिया भाई, ले लिया। यार मैं तो सोच रहा था बिना टिकट के जाएंगे, तुमने टिकट क्यों ले लिया? ट्रेन में से धक्का मार के नीचे फेंक दिया टीटी। क्या कह रहे हो, नौकरी लगने से पहले ही जेल के दर्शन हो जाते? हमने पहले पुलिस में भर्ती ना, जेल में भर्ती। बिना टिकट के एक बार तो करी थी हमने। सारी बातें बता दी इसमें, जो अब आ जाऊंगा। नहीं, मतलब हम टिकट लेकर ही जाते हैं, बिना टिकट के भाई जाते नहीं है। आप भी मत जाया करो क्योंकि दिक्कत हो जाती है फिर आगे तक के लिए, फ्यूचर खराब हो जाता है। तो अभी हमारी ट्रेन आने वाली है, वेट कर रहे हैं। आधा घंटा लेट है शायद। आधा घंटा, 6:30 बजे आनी थी, 7:20 पे आएगी अब। अच्छा अबे भाई, ये बताओ, जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा तो देश की सेवा करोगे या फिर कुछ और करोगे? भाई वो तो सबको पता है, सब काय की सेवा कर रहे हैं। तुम तो करना देश की सेवा, तुम तो नाम करना अपने घर वालों का। हाँ, घर वालों का नाम करेंगे, रिश्वत लेंगे मोटी मोटी। तुम्हें पहली बर्खास्त कर देंगे फिर लोग। अरे तो बता कौन रहा, पैसे कितने लिए। माइंडसेट अच्छा है भाई का, बहुत जल्दी तरक्की करेंगे सिलेक्शन के बाद। भाई सबका भला होना चाहिए। फिर भी मतलब देश की सेवा करने का कुछ सोचा? अरे वहाँ से पैसे लेके यार गरीबों को खाना खिलाएंगे ना। गरीबों के पेट में जाना यार, तुम्हारे पेट में जरूर जाएगा। ये पेट बहुत पहले ही बहुत बड़ा है। नहीं भाई, कम कर लिया अबे भाई ने पहले से। तो खाया ना क्या बोलूं, ये मिडिल क्लास लोगों की पहचान है। कहीं जाने से पहले मतलब दिखानी है हमें कि हम भाई मिडिल क्लास कुछ नहीं होता, गरीब होता। कहीं भी जाने से पहले भाई खाली पेट जाना, जनरल के डिब्बे में सफर करना, ये सब हमारी उसकी गरीब की पहचान है। और क्या क्या पहचान है गरीब की? गरीब की ये पहचान है, वो सड़क के बिल्कुल किनारे पे चलेगा। ये देख लो भाई, पे चल रहे हैं। मतलब इतना लंबा रोड है, उसके बाद भी हम साइड में चल रहे हैं। बाकी मौसम यार तगड़ा हो रहा है, कुछ भी बोलो, मौसम आज खतरनाक हो रहा है भाई। वैसे पहाड़ होते हैं ना वहाँ पे, तो ऐसा लगता है देहरादून मसूरी हाल ही है। तो चलें क्या? वहाँ से ज्यादा दूर थोड़ी है मुजफ्फरनगर से, देहरादून भी घुमाएंगे। तो हरिद्वार जाएंगे। हरिद्वार तक का प्लान नहीं है भाई, कहीं भी घूमने के लिए ना हाँ, पैसे जरूरी नहीं है। तुम्हारे घर से निकलना जरूरी है। तो निकलो। हम तो निकल गए आज, अब तुम देख लो तुम्हें कब निकलना है। तो भाई 3 घंटे के लंबे सफर के बाद मुजफ्फरनगर में एंट्री हो चुकी है। भाई घर से इतना बढ़िया मतलब फेस वॉश वगैरह क्लियर करके मैं निकला था, और देखो कबाड़ी वाली हालत हो गई है बालों की। कबाड़ी वाली हालत तो छोड़ो, मौसम यार थोड़ा सा ठंडा सा, थोड़ा सा गर्म सा, ये ठंडा गर्म मौसम हो रहा है बस। ये ठंडा गर्म मौसम नुकसान देगा, सही बता रहा हूँ मैं। नुकसान तो देगा। चलो इस ट्रेन को करते हैं बाय बाय। शाम को वापस इसी ट्रेन से जाना है घर। इसी से जाना है? और अबे जरूरी है इसी ट्रेन से जाएंगे, दूसरी ट्रेन से भी तो अरे जा सकते हैं। ये वापस आके बस 1 से 2 हो जाएगी। चलो भाई, अब एग्जाम सेंटर देखते हैं कहाँ पर है, उससे पहले कुछ खा लेते हैं, ठीक है? हाँ भाई यार, खाना तो पड़ेगा। भूख लग रही है क्योंकि घर से बस केले ही खा के निकले थे और कुछ नहीं खाया था। कोई बात ना, अब खा लेंगे। क्या है, आलू के पराठे देखते हैं जो भी मिलेगा। तो भैया, मुजफ्फरनगर आने के बाद सबसे पहले हमने करे हमारे भोले बाबा के दर्शन। ये देखो, वो हमारे भोले बाबा विराजे हैं यहाँ पर। और ये जो रास्ता दिख रहा है ना आपको, ये सीधा हरिद्वार की तरफ जाता है। जब सावन का महीना आता है तो सारे भोले इधर से आके ना यहाँ पे भोले बाबा की परिक्रमा करते हैं चारों तरफ से। तो दर्शन कर लिए भोले बाबा के हमने, आशीर्वाद भी ले लिया। और ये देखो, ये प्रसाद, बाबा से आशीर्वाद ले लिया। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है भाई, पास हो जाओगे और तुम्हारी बहू आएगी मलूक सी एकदम। हर हर महादेव। जब भी आप मुजफ्फरनगर आ रहे हो ना भाई, बाबा के दर्शन जरूर करना। बहुत बढ़िया मंदिर है, दिव्य मंदिर है एकदम। ये देखो बाबा कितने प्यारे लग रहे हैं। तो अब कुछ देखते हैं खाने का, क्या मिलेगा खाने को। भैया, मुजफ्फरनगर में रुआवजा बट रहा था, तो सोचा एग्जाम देने से पहले रुआवजा पिया जाए, क्योंकि ये जो गरीब हो ना, इसकी एक और पहचान होती है, ये रुआवजा बहुत पीता। क्यों भाई, सही कह रहा हूँ गलत? तो भाई किसी को पीना है तो आ जाओ मुजफ्फरनगर, रुआवजा बट रहा है। गरीब को आदत हो जाती है हराम का खाने पीने की। और हमें तो है।
तो आप हमें कुछ भी कहो, हम तो बेशरम है एक नंबर के। तुम भी हो या नहीं? हाँ हम तो है हरामजादे। भाई ये जो गरीब हो ना, अपनी आदत से गरीब हो, 4 गिलास पीने के बाद भी बोतल में भरवा लिया घर के लिए। ये मेरे लिए और ये घर के लिए है। तो फ्री का छोड़ते नहीं, हम गरीब लोग हैं ना। कहाँ से आते हो तुम? भाई हम जहाँ से भी आते हैं बंद कर लो आप इसे, हमें एक्सपोज मत करो। मैं बता तो सही कहाँ से आया। आप उड़ते हैं? क्या करना है, रुअफ़ज़ा लेना है? हाँ रुअफ़ज़ा लेना है। आया तो पेपर देना था, आप रुअफ़ज़ा पी रहे हैं। तो भैया बिरयानी ले ली है पेट पूजा के लिए, टेस्ट करो बताओ कैसी है। सही है? तो गाइस मुझे इतनी बढ़िया लगी बिरयानी, मैं एक और प्लेट लगवा रहा हूँ। ये देखो, एक और प्लेट लगवा लिया। अब इसको खा के ना सीधा एग्जाम देने जाएगा हमारा भाई। बेस्ट ऑफ लक आज के लिए। थैंक यू। सिलेक्शन करवा के आया ना, वर्दी पहन गई अंदर से। क्यों जी? भाई इतनी मेहनत करी है, पैसे खर्च हुए हैं, टाइम खर्च हुआ है, तो वर्दी तो पहन के आनी पड़ेगी तुझे। वर्दी पहन के आगे ना आया ना 200 रुपये ना। हाँ 200, अरे 2000 दे देंगे। चलो गाइस अब खा लेते हैं बिरयानी। तो भैया अब टाइम हो चुका है एग्जाम का। तैयार हो एग्जाम के लिए? तैयार तो नहीं है, बस ले रहे हैं। कोई बात नहीं, पेपर फाड़ के आना अंदर, ठीक है? हाँ तुम्हें देख। तो हमारे अभय भैया भी जा चुके हैं एग्जाम देने। भगवान करे उनका नंबर आ जाए और सिलेक्शन हो जाए उनका, फिर वो हमारा मुंह मीठा कराएंगे। काफी दिनों से मेहनत कर रहा है भाई लड़का। अब आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई तू क्यों नहीं गया एग्जाम देने, तो मैं आपको बता दूं मेरा ना 0% इंटरेस्ट है सरकारी नौकरी को लेकर, खास कर ना, क्योंकि मेरे घर वालों ने कई बार ट्राई कर लिया कि भैया एग्जाम दे दे, कोई फॉर्म भर ले, पर मैंने हमेशा मना कर दिया, क्योंकि मुझे अपने पर पूरा विश्वास था कि मुझसे तो क्लियर होगा नहीं। तो मैं क्यों ही उनके पैसे बर्बाद करूं और अपना टाइम बर्बाद करूं, क्योंकि सरकारी नौकरी को लेकर ना मेरा हमेशा से इंटरेस्ट 0% रहा है। पता नहीं क्यों, या तो मेरा पागलपन कह लो या फिर कुछ भी कह लो, पर मैंने कभी ट्राई नहीं किया और ना ही कभी सोचा इस बारे में। हाँ कई लोगों का सपना होता है कि भाई सरकारी नौकरी करनी है, उसके लिए दिन रात मेहनत भी करते हैं क्योंकि उनका इंटरेस्ट होता है, पर मेरा इंटरेस्ट ही नहीं था भाई, मैं क्यों करूँ। मेरा इंटरेस्ट था कंटेंट क्रिएशन में, इन्फ्लुएंसर बनने में, तो मैंने अपना कंटेंट क्रिएशन चालू कर दिया, अपनी स्किल्स पे काम करा और भगवान की दुआ से आज मैं कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा, और बिना नौकरी के भी मैं फाइनेंशियली स्टेबल हो जाऊँगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। अब नहीं 1 साल 2 साल 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद मैं पूरी तरह सक्सेसफुल हो जाऊँगा। ये मेरा ना वादा है मुझसे, कमिटमेंट कह लो या तो आप एक तरह की। तो जो भी ये वीडियो देख रहा है, अगर आप कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हो भाई तो स्टार्ट कर लो अभी से, सोचो मत ज़्यादा, परफेक्शन छोड़ दो, बस आप डेली पोस्ट करना शुरू कर दो मेरी तरह, क्योंकि मैंने भी ना परफेक्शन के चक्कर में 2 साल बर्बाद कर दिया भैया आपने। अब नहीं करूँगा, अब तो मैं कंसिस्टेंट रहूँगा पूरी तरह से, क्योंकि मुझे और टाइम बर्बाद नहीं करना, जितना करना था मैंने कर लिया। तो बेस्ट ऑफ लक जो भी कंटेंट क्रिएशन करना चाहता है, और बेस्ट ऑफ लक मुझे भी, मैंने स्टार्ट कर दिया फाइनली। तो जब तक हमारे अभय भाई आते हैं मैं रेस्ट कर लेता हूँ। तो 3 घंटे के लंबे इंतजार के बाद हमारे अभय भाई आ चुके हैं वापस एग्जाम देके। कैसा था एग्जाम? देने का मन नहीं था, ले लिया उन्होंने। ले लिया? जबरदस्ती ले लिया क्या? फॉर्म तो तुम नहीं भरा था पर। तो क्या लगता सिलेक्शन हो जाएगा इस बार? भाई पढ़ना पड़ता है सिलेक्शन के तो लिए। तुम तो पढ़ के गए थे, तूने तो बोला था मैं रातों को 1-1 बजे तक पढ़ता हूँ लालटेन में। लालटेन नहीं, लाइट थी। अच्छा लाइट थी, ठीक है। फिर पढ़ता था ना, अब थोड़े पढ़ते हैं तुम। मैंने जाने से पहले तुझसे कहा था पेपर फाड़ गई हो, तू क्या कर गया? मन तो ऐसे ही कर रहा था, पेपर फाड़ दूं, कुछ आता ही नहीं है। तो यार मेरा नाम रोशन नहीं करेगा क्या तू? जरूरी है ऐसे ही करना? पेपर फाड़ के आना चाहिए था भाई तुझे। तो फाड़ देंगे। कैसे? भाई कह रहे हैं पेपर फाड़ के आते तो घर क्या दिखाते? घर दिखाते पीडीएफ में पेपर। घर दिखाना क्यों है, घर वालों को पता ही मत लगता तो। कि क्या कर के आए हो एग्जाम में, क्या नहीं कर के आए हो। तो भैया अब हमारी ट्रेन आने वाली है 10 से 15 मिनट में, फिर हम मुजफ्फरनगर को टाटा बाय बाय बोल के वापस अपने घर चले जाएंगे। तो बढ़िया था ओवरऑल मुजफ्फरनगर का हमारा सफर। मुजफ्फरनगर अच्छा है, हमें रुअफ़ज़ा भी मिल गया फ्री का, बिरयानी भी खा ली हमने बढ़िया। बिल्कुल। पर बिरयानी के अलावा और कुछ आइटम हमें मिला नहीं ढंग का। कोई नहीं, हम अपने घर जाकर अपने होम टाउन में खाएंगे। हापुड़ वाला स्वाद कहीं नहीं है। ये तो है भाई, जैसा खाना हमारी सिटी में मिलता है ना, मेरे शहर में, हमारे शहर में मतलब वैसा टेस्ट और खाना कहीं नहीं मिलता, मैंने देखा है। या तो वृंदावन, मथुरा वृंदावन में मिलता है, वरना और कहीं नहीं मिलता। कुछ जगह है। अब हमारी ट्रेन आ जाएगी, फिर उसके बाद टाटा बाय बाय बोल देंगे भाई मुजफ्फरनगर को। अगर कोई मुजफ्फरनगर से आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना है ना। तो भैया 3.5 घंटे के लंबे सफर के बाद हम वापस आ गए अपने होम टाउन, अपने शहर में। अपने शहर की बात ही अलग है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है यहीं सो जाऊं मैं, मतलब नहीं यहीं पे सो जाए सड़क पे, है ना। हाँ बहुत चैन की नींद आएगी। यार बताऊं मैं, मुझे नींद आ गई थी
ट्रेन में। नींद और ना- मैं कम से कम 2-3 घंटे सो गया आराम से, बटन वटन खोल के, मुझे पता ही नहीं चला मैं कहाँ सोया पड़ा। नहीं था ये, और बेहोश हो गया था, बेहोश, इसे नहीं पता कुछ भी। फिर मैं उठ के मुंह धो के आया यार। अबे भाई, मुरादाबाद जाएगी क्या? हाँ भाई हाँ, जाएगी जाएगी। मुरादाबाद। तो अबे भाई मैं मुंह धोकर आया, मैंने एक चीज नोटिस करी। क्या करती? मेरी स्मार्टनेस के बीच में ना एक चीज आ जाती है, वो है मेरी मूंछें। तो काट लो, यार काट लेता हूँ फिर उगाती हैं, कोई परमानेंट इलाज करना पड़ेगा इनका। फेविक्विक लगा लो। ये कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। तो अभी चलते हैं, देखते हैं कुछ खाने पीने को क्या मिलता है। गाइस रास्ते में तो हमें कुछ मिला नहीं ढंग का खाने को, वही फास्ट फूड, चाउमीन, बर्गर, ये सब हमें अच्छा लगता ही नहीं, हम वैसे भी नहीं खाते। तो मैंने और अबे भाई ने डिसाइड कर लिया कि भाई अपने अपने घर चलो, रेस्ट करो, क्योंकि सुबह 6:30 बजे से हम ट्रैवल कर रहे हैं। ट्रैवल में बहुत ज्यादा थकान हो जाती है, आपको तो पता ही है। तो मैं घर आया, घर आके मैंने खाना वाना खाया, खाना खा के अब मैं नहा के सो जाऊंगा। और मेरे को ये व्लॉग भी एडिट करना है, इससे पहले एक और व्लॉग पड़ा है, वो भी एडिट करना है। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो भाई लाइक करो, सब्सक्राइब करो और हर जगह फैला दो अपने चाहने वालों के साथ। तो भाई हमेशा प्यार करते रहना, प्यार देते रहना, क्योंकि आपके प्यार की बहुत जरूरत है, हमेशा पड़ती रहेगी मेरे को। भले ही अपनी बंदी से प्यार कम कर लेना, पर मुझसे कम मत करना भाई। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम, राधे राधे।